Next question is, triangle ABC is right angle triangle at A. Then the circle with center A and radius AB cuts BC and AC internally at D and E respectively. If BD is equal to 20 and DC is equal to 60, then find the length of AC. ओके, देखिए क्या इंफॉर्मेशन दिया। सबसे पहले तो उसने बोला कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ओके, और ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक सर। और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बोला उसने? ए पे बोला, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये ए होगा, ये बी एंड ये सी, क्लियर है। अब उसने क्या बोला कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है, ओके। उसके बाद एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसका सेंटर कौन होगा? ए होगा, ठीक है। और ए बी उस सर्कल, ध्यान देना, ए बी उस सर्कल का रेडियस है, ओके, ठीक है। तो एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, डन, जिसमें ए बी तुम्हारा क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, ए सेंटर, ओके। अब उसने क्या बोला कि ये जो सर्कल है ये बीसी और एसी को इंटरनली कट कर रहा है, और उन पॉइंट का नाम उसने दिया तुम्हें डी एंड ई। समझ लो, ये पॉइंट होगा डी और ये पॉइंट होगा ई, क्लियर। देख उसके बाद उसने कुछ और मेजरमेंट आपको गिवन दिया। उसने बोला है कि बीडी की जो लेंथ है, बी से लेके डी, ये जो लेंथ है वो कितना बोला उसने? 20 यूनिट्स, ठीक। ये जो लेंथ है ये 20 यूनिट है, डन। और उसके बाद उसने बोला है कि DC इज इक्वल टू 16 यूनिट है। तो D से लेके C तक की जो लेंथ है वो है 16 यूनिट, ओके। देन अब उसने पूछा क्या? देन वो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AC, कि AC की लेंथ कितनी होगी वो तुम्हें निकालना है। पकड़ा, ठीक है, फोकस है। सबसे पहले तो AC क्या लिखा तुम्हें? AC, तो AC में AE रेडियस है, पर E और C के बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, क्लियर है। तो एक काम कर लेते हैं अपन, फोकस कि C से लेके A तक के ये जो लेंथ है इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं K यूनिट, K। A से लेके C ये जो टोटल लेंथ है उसको मैंने कितना कंसीडर किया? K, ठीक है। KC इज इक्वल टू K। फिर उसके बाद ये A से लेके E तक के, A से लेके E तक की ये जो लेंथ है ये सर्कल की रेडियस है, ठीक। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये रेडियस है, ये R है, ठीक। उसके बाद सेम A से लेके B तक की ये भी रेडियस है, ठीक। तो नोट कर रहा हूं मैं कि AE इज इक्वल टू R रेडियस, क्लियर। AB ये भी आपका रेडियस है, तो AB इज इक्वल टू R, क्लियर। देख उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया उसने मुझे, हाँ उसने मुझे CD और DB ये जो लेंथ है टोटल गिवन दिया, मतलब BC की टोटल लेंथ उसने मुझे गिवन दिया। तो BC इज इक्वल टू टोटल कितना है? 36, क्लियर। देख उसके बाद CD 16, ठीक है। DB ये 20, ठीक है, ओके। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन था वो मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। कुछ कंसीडरेशन किया मैंने, जैसे AC की लेंथ था मुझे पता नहीं, वही मुझे निकालना है, तो AC की लेंथ को मैंने K कंसीडर किया, क्लियर है। अब सबसे पहले अगर इस सर्कल को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? ABC, फोकस हियर, राइट एंगल ट्रायंगल
ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल फोकस है। अब यहाँ पे ए बी की लेंथ मुझे पता है आर, AC को मैंने कंसीडर किया K, क्लियर है। उसके बाद BC की लेंथ मुझे पता है, BC की लेंथ कितनी है 36, क्लियर। अब मैं यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन में निकाल सकता हूँ K के लिए। मुझे K की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बराबर है, तभी तो मेरे K की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो K की वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से एक रिलेशन निकल देता है, क्योंकि ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलता है, क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, k² + r², ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा 36², क्लियर। इसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो k के फॉर्म में मुझे एक रिलेशन मिला है, k² + r² इज इक्वल टू 36², हाइपोटेनस के स्क्वायर, क्लियर है, ओके। अब फिर से एक बार इस डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट C है, ठीक है, C सर्कल को B तक के 2 बार कट कर रही है, CD और CB, डन। और C से फिर से एक बार इधर देखिए कि C से लेके K और C से लेके A, ठीक है। अगर मैंने ये CA को अगर समझ लो कि एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रही है सर्कल को। फिर से एक बार C से E तक के एक सेगमेंट बनती है, उसके बाद C से एक सेगमेंट यहाँ पे कट कर रही है सर्कल को, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए M, क्लियर है। अब CM की लेंथ कितनी होगी वो पहले चेक कर दो, CM की लेंथ। तो CM की लेंथ हो जाएगी C से लेके A, तो C से लेके A तो मैंने K कंसीडर कर चुका ऑलरेडी, बराबर। और प्लस ये क्या है, ये भी तो रेडियस है R, तो CM की टोटल लेंथ कितनी होगी, CA मतलब K प्लस AM मतलब R। तो CM की लेंथ मुझे मिलती है AC प्लस AM, और AC इज इक्वल टू कितना है K प्लस AM कितना है R। तो CM की लेंथ मुझे मिली K प्लस R, क्लियर है। इसके बाद सर्कल में हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सीकेंट। अब प्रॉपर्टी ऑफ सीकेंट आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। हाउ, फोकस करें। C से 2 सीकेंट ड्रॉ हो रहे हैं, CB ये एक सीकेंट है, CM ये दूसरी सीकेंट। और मैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ सीकेंट कुछ कंडीशंस लिख सकता हूँ, कुछ रिलेशन लिख सकता हूँ। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ सीकेंट, कि CD इनटू CB इक्वल होगा CE, ये पॉइंट E है, बराबर, ओके, CE इनटू CM। फोकस है, क्या किया मैंने प्रॉपर्टी ऑफ सीकेंट यूज किया। क्या प्रॉपर्टी ऑफ सीकेंट, कि CD इनटू CB इक्वल होगा CE इनटू CM के साथ, ठीक है। ये जितने भी इंटरसेप्ट है वो आपको कंसीडर करना होता है, ओके। देन अब जो वैल्यूज आपको पता है वो लिख लो, ठीक है। जैसे CD मुझे पता है, CD की लेंथ कितनी है 16, तो यहाँ पे आएगा 16 इनटू CB कितना है, देखो CB मतलब BC कितना है 36, तो यहाँ पे आएगा 36 इज इक्वल टू CE मुझे पता नहीं, बराबर, CE मुझे पता नहीं, तो CE कितना होगा, फोकस यार, CE क्या मैं CE को बोल सकता हूँ, फोकस यार, क्या मैं CE को बोल सकता हूँ CA माइनस रेडियस, बराबर। अगर तुमने CA से अगर रेडियस माइनस कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा, CE मिलेगा। अब CA कितने बराबर है, CA तो K के बराबर है, CA की लेंथ देखो, ठीक है, CA या फिर AC इसकी लेंथ मैंने कितना कंसीडर किया था K, तो भाई साहब ये टोटल लेंथ K है, और उसमें से अगर तुम रेडियस अगर माइनस करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, CE मिलेगा। तो वही तो लिखने जा रहा हूं मैं, CE। तो CE की लेंथ क्या लिखूंगा मैं, CE की लेंथ क्या लिखूंगा मैं, कि AC माइनस EA मतलब टोटल लेंथ K माइनस R,
तो यहाँ पे आएगा k माइनस r इनटू cm। अब cm की लेंथ कितनी है, तो cm या तो लिखे थे cm कितना है देखो k प्लस r, तो cm की लेंथ आएगी यहाँ पे k प्लस r। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्म दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा बराबर, मतलब मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 16 इंटू 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं 2 से डिनोट कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फोकस है, इक्वेशन 1 k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के फॉर्म में, इक्वेशन 2 k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं दोनों साइड इंटरचेंज, तो आपको मिलेगा k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into 36, इसको 2 बोलो। क्लियर। अगर मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर दिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो इक्वेशन 1 है तुम्हारा k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर, प्लस करना है तुम्हें इक्वेशन 2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into 36। क्लियर है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप एडिशन कर रहे हो बराबर, तो यहाँ पे r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर इज इक्वल टू इनका सम होने यहाँ पे 36 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 36। डन। तो इसके बाद ये कैलकुलेशन थोड़ा देखो स्मार्टनेस से तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ से 36 पहले कॉमन निकालो। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 36 देखो, यहाँ पे 36 दो बार है प्लस यहाँ पे 36 एक बार है, अगर 36 अगर आप कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ पे 36 प्लस 16 बराबर, और 36 प्लस 16 कितना होगा, तो 36 इनटू ब्रैकेट कितना होगा ये 52, तो ट्वाइस k स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है 36 इनटू 52, ये 2 डिवाइड करेगा 52 को। क्लियर है, कितना है बोले 26। ठीक है, देखो तो आपको वैल्यू किसकी मिली है देखो यहाँ पे k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 26। तुम्हें निकालना क्या था लेंथ ऑफ AC, और AC की लेंथ मतलब k, तो तुम्हें k की वैल्यू निकालना है। ये किसकी वैल्यू मिली तुम्हें k स्क्वायर की, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 इंटू 26, मतलब k इज इक्वल टू 36 का रूट निकलता है 6 और रूट ऑफ 26। क्लियर। k मतलब ही कौन था तुम्हारा AC, दैट इज द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 6 इंटू रूट ऑफ 26। क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन।